सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक पोएम है जिसका नाम है फ्रॉम अ रेलवे कैरिएज। ये बहुत अच्छी पोएम है और इस पोएम को लिखा है R.L. स्टीवेंसन ने। R.L. स्टीवेंसन इंग्लिश के बहुत जाने माने राइटर रहे हैं और उनकी ये पोएम भी बहुत अच्छी पोएम रही है। इस पोएम में लेखक ने अपने चाइल्डहुड के बहुत सारी एक्सपीरियंस को, जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, इवन जो कि रेलवे ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, उसको यहाँ पे बताया है। जो राइटर हैं वो बचपन में एक बार ट्रेन से कहीं जा रहे थे। वो ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे। उसी दौरान वो ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हैं और अपने उस एक्सपीरियंस को उन्होंने उन्होंने सीन देखे हैं, उसी एक्सपीरियंस को उन्होंने यहाँ पे अपने पोएम में लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं पोएम को। बहुत अच्छी ये पोएम है। Faster than furies, faster than witches, bridge and house, hedge and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadow and the horse and cattle, all of the sides of the hill and the plain, fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted station whistle by। तो स्टूडेंट, बहुत अच्छी पोएम है। आइए, फास्टर दैन फ्यूरीज, फास्टर दैन विचेस। लेखक बोलते हैं कि जो हमारी ट्रेन है जब चलना स्टार्ट की तो वो फास्टर दैन फ्यूरीज, वो परियों से तेज चलती है। फास्टर दैन विचेस, वो बुरी परियों से, वो चुड़ैलों से भी तेज चलती है। ब्रिज एंड हाउसेज, हेजेस एंड डिचेस, वो पुलों को पार करते हुए चलती है, हाउस को पार करते हुए चलती है। वो पुल और पुलियों को भी पार करते हुए आगे निकलती चली जाती है। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन ए बैटल, उसी प्रकार से हमारी ट्रेन चलते चली जाती है जिस प्रकार से जंग के मैदान में सैनिक आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं बिना रुके। ऑल थ्रू द मेडोज, द हॉर्स एंड द कैटल, हमारी जो ट्रेन है वो बड़े बड़े घास के मैदानों के सामने से चलती चली जा रही है, जिसमें कि घोड़े और बहुत सारे मवेशी चर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, घास को खा रहे होते हैं। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, हमारी ट्रेन बड़े बड़े पहाड़ों को पार वो करते हुए जा रही है। एंड द प्लेन, बड़े बड़े मैदानों को वो पार करते हुए जा रही है। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, वो उस प्रकार से सभी चीज़ें एक के बाद एक चले जा रहे हैं जैसे कि बारिश की बूंदें एक के बाद एक आती रहती हैं। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, पेंटेड स्टेशन विशल बाई, एक के बाद एक सभी स्टेशन ऐसे चले जा रहे हैं जैसे कि आँख झपके और एक स्टेशन बीत गया। लेखक आखिरी की 2 लाइन में ये बोलना चाह रहा है कि ट्रेन इतनी स्पीड में चल रही है कि बहुत सारे स्टेशन पे तो ट्रेन रुकती है और जिस स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती है वो आँख झपकते हुए वो पेंटेड स्टेशन निकल जा रहे हैं और हमारी ट्रेन हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। आई होप आपको ये पहला पैरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, ये बहुत अच्छी पोएम है।